नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 24 में। तो वन लाइनर सीरीज का ये महाजनपद से संबंधित वीडियो है। इस वीडियो में महाजनपद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो आगामी परीक्षाओं में आते हैं और आने की संभावना रहती है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ हम थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं कि जैसे जैसे लोह युग से मनुष्य में ज्ञान की प्रवृत्ति हुई, मनुष्य ने स्थायी जीवन शुरू किया। तो जैसे मनुष्य के जीवन में स्थायीपन आया, मनुष्य एक जगह में रहने लगा। तो इससे क्या हुआ कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास होने के साथ साथ ही मनुष्य बसने शुरू हुए। मनुष्य जहाँ बसने लगे वह जन लोग हैं। इसी जन से आगे चल के जनपद और महाजनपद हुआ। तो जहाँ लोग बसने लगे वह कबीले का रूप धारण किया। यह कबीला आगे चल के एक समूह, जनपद और महाजनपद के रूप में विकसित हुआ। तो इन महाजनपदों में भी आपस में होड़ थी और कुछ जनपद महत्वपूर्ण रूप से विकसित होते गए और उनका नाम एक विशाल रूप में सामने आया और कुछ जनपद रह गए और कुछ जनपद चल के महाजनपद बन गए। तो इस वीडियो में हम महाजनपदों की चर्चा करेंगे। तो महाजनपदों की जो संख्या है, कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। सॉरी दोस्तों, कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। तो देखते हैं हम इन महाजनपदों को कि कौन से महाजनपद हैं, उनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान स्थिति में उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो महाजनपदों की जो संख्या है 16। पहला मगध एक ऐसा महाजनपद है जिसका विस्तार क्षेत्र सर्वाधिक है और इसका विकास भी बहुत ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसके विकास के लिए इसके पास पर्याप्त साधन थे। कृषि के लिए जो भूमि थी बहुत ही उपजाऊ थी, जलोढ़ मृदा थी और इसके लिए जो पानी की व्यवस्था थी वह तीनों तरफ से नदियाँ थीं। तो यह जो स्थान था, यह जो मगध था, मगध की राजधानी राजगीर थी और जो वर्तमान में पटना बिहार में उपस्थित है। वहीं हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरा महाजनपद था अंग, जिसे राजधानी चंपा थी और यह भागलपुर में, यह भी बिहार में है। वहीं तीसरे की बात करेंगे तो ये वज्जी है। यह वैशाली, इसकी जो राजधानी थी वज्जी की वैशाली थी और वज्जी का जो वर्तमान क्षेत्र है तिरहुत क्षेत्र है, यह भी बिहार में स्थित है। चौथे महाजनपद की बात करें तो चौथा महाजनपद काशी उत्तर प्रदेश, जिसे राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान में भी वाराणसी है। भाई हम पांचवें महाजनपद की बात करें तो पांचवा महाजनपद कौशल था, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में फैजाबाद के अंतर्गत आता है। और चौथे की बात करें तो हम चौथा मल्ल महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी कुशीनगर थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश का देवरिया शामिल है। हम सातवें की बात करेंगे। जो सातवां हमारा महाजनपद का था उसका जो राजधानी थी महाजनपद की कौशाम्बी थी और वर्तमान में इलाहाबाद क्षेत्र के प्रयाग में आता है। तो सातवां महाजनपद देखेंगे क्रू के बारे में आपने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा महाभारत में। अक्सर महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ की चर्चा दिल्ली संबंध की जाती है, वर्तमान में ये दिल्ली है। हम देखेंगे नौवां महाजनपद पांचाल था और इसकी राजधानी जो थी अहिच्छत्र थी और वर्तमान में भी अहिच्छत्र है। जो 10वां हमारा महाजनपद था सूरसेन, मथुरा राजधानी थी और वर्तमान में भी मथुरा ही है इसकी राजधानी। हम नहीं देखेंगे 11वां देखेंगे अपना 11वां महाजनपद जो था, तो 11वां महाजनपद था हमारा चेदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी और वर्तमान में भी सुक्तिमती है। 12वां महाजनपद था अवंती एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, उज्जैन था और ये बहिष्मती के नाम से भी जाना जाता था। यह आज भी उज्जैन है इसकी। वहीं हम 13वां देखेंगे कि हमारा 13वां महाजनपद था विराटनगर, जिसको आज जयपुर के नाम से जानते हैं। तो जयपुर के अंतर्गत आता था विराटनगर। दो और हैं महाजनपद, एक अस्मक है, इसको हम पोतली या पोटली नाम की राजधानी से संबंधित था। पोतन या पोटली वर्तमान का आंध्र प्रदेश है, यह है। भाई 15वां है जो हमारा कम्बोज है, इसकी राजधानी फाटक और याद भारत से बाहर है। एक आखिरी रह गया हमारा 16वां महाजनपद।
तो 16 महाजनपद था गंधार। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। यह भी विदेश में है, मतलब यानी कि भारत की सीमा से बाहर है। तो इसके अलावा हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी चर्चा करेंगे हम। तो यह है कि सर्वप्रथम महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। जो जनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है हमें कहाँ मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती निकाय, भगवती सूत्र दोस्तों सॉरी। तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वही भगवती सूत्र की बात करें तो ये जैन धर्म का ग्रंथ है। यह दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में ही महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि अधिकतर महाजनपदों में शासक प्रणाली कैसी थी। जो 16 जनपद हुए महाजनपद, उसमें अधिकतरों में जो प्रणाली थी शासन की प्रणाली थी और राजतंत्र थी। वहीं हम बात करें कि विश्व का ऐसा एकमात्र गणतंत्र किसे कहा जाता है, मतलब कि सर्वप्रथम जब गणतंत्र की जानकारी हमें मिलती है वह वैशाली के लिच्छवी गणराज्य से मिलती है। तो 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे भी थे, एक दो थे जहाँ पे गणतंत्रात्मक प्रणाली शासन प्रणाली थी। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कैसे कहा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विश्व का सबसे पुराना वैभवशाली महानगर। तो सबसे पुराना वैभवशाली महानगर की बात करें तो यह है पाटलिपुत्र। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अपना कि कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ गुणों के लिए प्रसिद्ध था। तो जो कम्बोज था वह सर्वश्रेष्ठ गुणों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मगध महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। जो मगध महाजनपद है उसका उल्लेख हमें अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम मगध की राजधानी किसके द्वारा बसाई गई। जो मगध था उसकी राजधानी थी राजगिरी थी और इसका जो बसाया गया था वो बिंबिसार। बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक था और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। जब आपस में विभिन्न महाजनपदों के बीच होड़ चल रही थी तो उस दौरान मगध एक महत्वपूर्ण रूप में उभर कर सामने आया और इसमें वंश परंपरा की शुरुआत थी जिसमें बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यह महाजनपदों का वन लाइनर सीरीज में जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें